आगे भगवान कहते हैं, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि मां विद्यत कर्तारमव्ययम्। बहुत सुंदर बातें हैं। हे अर्जुन, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभागसः तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारपि अव्ययम्। गुण कर्म विभागशः गुण और कर्म के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनके कर्ता को भी मुझे, अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान। अव्ययम अकर्तारम विद्धि। भगवान कहते हैं, माम अकर्तारम अव्ययम विधि। चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण मानसिक जो स्थिति है, सत्व रज तम गुण, और कर्म शारीरिक कर्म, जो मन में विचार आता है उसको जब हम शारीरिक रूप से कर्म में लगाते हैं तब ही हम वही वर्ग के लोग को गिनती किया जाता है। एक विचार को एक बार करने से कोई कुछ नहीं होता है, परंतु एक धर्मीय विचार को ही बारंबार जब हमें वही कर्म करते हैं, उसी से हमारा ही कर्म निश्चित होता है। जैसे एक शिक्षक शिक्षादान करने से शिक्षक कहा जाता है, ये डॉक्टर रोगी को ही सेवा करने से ही वो डॉक्टर वैद्य कहा जाता है। ऐसे मुष्टि का, जैसे मल्ल युद्ध करने से वो एक मुष्टि का योद्धा कहते हैं। ऐसे ही जो कर्म जो करता है, एक क्षत्रिय क्षत्र कर्म करता है, एक ब्राह्मण के कर्म खुद पढ़ता है और दूसरा को पढ़ाता है। एक क्षत्रिय खुद शक्तिशाली है और राज्य को ही रक्षण देता है, प्रजा को रक्षण देता है। एक वैश्य ही खुद संपन्न हो के समाज को ही समृद्ध के तरफ ले जाता है, और शूद्र खुद ही कुछ कोई गुण में ही वो तीनों वर्ग को ही सेवा दे के ही समाज को ही समृद्ध करता है। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो चारों ही समाज के लिए चार अंग है। इसीलिए भगवान कहते हैं, मया सृष्टम मेरे द्वारा रचे गए हैं। आज समाज में हम कहते हैं वो अछूत हैं, वो ब्राह्मण हैं, वो क्षत्रिय हैं, वो शूद्र हैं, वो वैश्य हैं। वैसे नहीं है। जो ही वेद अध्ययन करेगा और दूसरे को अध्यापन कराएगा, जो खुद ज्ञानी होगा और दूसरा को ज्ञान देगा, वही ब्राह्मण है। केवल जनेऊ पहनने से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। हाँ, उनके पूर्वजों कोई ब्राह्मण था, परंतु उनका पूर्वजों ही ब्राह्मण कर्म करते थे, ब्राह्मण थे, पर उनका लड़का ही
चोरी करेगा तो, जूता दुकान खोलेगा तो, शिक्षकगिरी छोड़ के क्षत्रिय होके जाके सैन्य क्षेत्र में काम करेगा तो फिर क्या कहेंगे हम। इसलिए जो ही विद्वान है और विद्यादान करते हैं वही ब्राह्मण, क्योंकि उनके मन में वही वृत्ति है, वो वृत्ति को बार बार करके उसी में वही प्रकृति में बनाया है, इसलिए वो ही प्रवृत्त कर्म से ही उनका हुई प्रकृति बन गया है, वही कर्म करता है वो ब्रह्म। जो ही खुद शक्तिशाली हैं और दूसरे को ही रक्षा करने के लिए ही मदद करता है वही क्षत्रिय है, कि उनके मन में वही ही वृत्ति है, वो वृत्ति को ही वो प्रकृति में ही पलटाया। जो ही खुद व्यापार करता है, व्यापार करके समाज को समृद्ध करता है, वो ही वैश्य है, क्योंकि उनके मन में व्यापार बुद्धि है। उसको आप पढ़ना में लगाएगा तो नहीं होगा, उसको आप ही मिलिट्री भेजेंगे तो नहीं होगा, निष्फल होगा उनका जीवन, क्योंकि उनके मन में वो विचार नहीं है। जिसके मन में जो विचार हैं वो विचार को लेके ही प्रवृत्ति होगा। इसलिए हर व्यक्ति का ऊपर कि कोई भी दूसरा विचार को नहीं थोपना, उसके शक्ति सामर्थ्य विचार और जो प्रीति को लेके ही उनको ही कर्म करने के लिए छूट देना चाहिए। इसीलिए और जो शूद्र है खुद तो कुछ नहीं कर सकेगा, पर उनके पास जो सामर्थ्य है और ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को ही मदद करे के वो ही अपने जीवन को ही सार्थक करेगा। इसको इसलिए शूद्र ही अछूत नहीं है, शूद्र ही हमारा सहयोगी है, सहकर्मी है। उनकी मदद हमको करना चाहिए और वो उनको कर्म को ही न्योछावर करना चाहिए, तभी समाज के ही एक समृद्ध समाज गठन करने के लिए संभव ही है। इसलिए भगवान कहते हैं हर व्यक्ति के प्रकृति के अनुसार, विचार के अनुसार, शक्ति के अनुसार मैं समाज को 4 भाग किया हूँ और उनके कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को अकर्ता ही जान। जो ही परमेश्वर अकर्ता है, जो ही परमेश्वर, इसको 4 भाग वर्णन किया है, वो कभी नहीं कहते कि मैं ही करता हूँ। जो कर्म करता है उनको ही वो ही क्रेडिट देते हैं, उनको ही आभार मानते हैं, उनको ही बड़ेपन करते आगे बढ़ाते हैं। इसलिए भगवान कभी दूसरा को कर्म में लगा के बड़ेपन लेने के नहीं चाहते। जो ही कर्म करेगा वही उसका बड़पन पाएगा। इसलिए भगवान कर्ता होते हुए भी कभी कर्तृत्व को नहीं लेते हैं। हम जो कर्म करते हैं उनकी कृपा से ही करते हैं, फिर भी भगवान कर्ता नहीं होते हैं और हमको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तरीके 4 भाग में विभाग करके हमको ही के समाज गठन करने के लिए सुंदर, सुस्त, समृद्ध, श्रेष्ठ समाज गठन करने के लिए हमको मदद रूप बनते हैं। इसीलिए हम भगवान को कभी नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए हम भगवान को कभी विस्मृत नहीं करेंगे। वो करना चाहिए।